क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कह रहा आम केला फल के बीच में कौन सा संबंध है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले देखें आम केला और फल के बीच में संबंध। ठीक है, इसमें ये टोटल हो गए फल और आम और केला फल के अंदर, तो हमारा पहला ही आंसर जो है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं कि फल फिर आम केला, तो ये फल सही है यहाँ तक, आगे केला या आम एक चीज़ मान लो यहाँ तक भी सही है, लेकिन क्या कोई तो फल के अंदर फल थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो गलत होगा हमारा। अब देखो, ठीक है आम अलग हो गए केला अलग होगा, लेकिन फल भी अलग हो जाएंगे, फल यही तो हैं। ठीक है, हम मानते हैं ये फल हो गए, इसके अंदर आम होगा, तो केला कैसे अलग हो जाएगा, वो भी तो फल में आएगा, तो इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं ऑप्शन दूसरे, क्वेश्चन दूसरे पर। इसमें कह रहा है कि 4, 3, 5 का जो संबंध 60 से है, 8, 2, 8 का संबंध 128 है, तो 2 और 2 और यहाँ क्या आएगा जो संबंध 68 हो जाए। ठीक है, करके रखाने सबसे पहले इसमें हम करेंगे जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग या वर्गमूल घनमूल ये करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम 4 के गुणा 3 करेंगे, 4 × 3 = 12, अब 12 करेंगे 5 में, 12×5 = 60। ठीक है, ये 60 बैठेगा। अब अगले में देखते हैं यही चलेगी ट्रिक नहीं, 8 दूनी 16 और 16 × 8 128। ठीक है, तो ये अगले में बैठेगी। अब देखते हैं 2 दूनी 4, अब यहाँ क्या संख्या दिया गया है जो 4 में गुणा करके 68 बैठ जाए, तो ऑप्शन में इसमें ऑप्शन में जाएंगे हम पहले, इससे पहले गुणा करके देखेंगे, गुणा ना करके सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे। 15 × 4 = 60 नहीं बैठा है, 17 × 4 = 68, हाँ 17 बैठ जाएगा। ठीक है, 13×5 = 13 × 4 = 52, ये भी नहीं बैठेगा, तो 17 × 4 = 68, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कह रहा ACEGIK, आगे ये यहाँ क्या आएगा। ठीक है, समय प्रक्रिया सबसे पहले मैंने बताया था आपको, पहली वीडियो में ये बताया था कि हमें सबसे पहले इनके नंबर याद होने जरूर चाहिए। अब A 1 पर, C 3 पर, E 5 पर। ठीक है, आगे क्या है G 7 पर, I 9 पर, K 11, तो यहाँ वही प्रक्रिया चलेगा। आगे क्या है X 19, U 21, W 23, Y 25, A 1 और C 3 पर। ठीक है, अब देखते हैं इनमें क्या क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, आगे अंतर 2 फिर 2 का, तो आगे भी 2 का अंतर आएगा। 11 तो 13, 13 पे क्या आता है हमारा M। ठीक है, सबसे पहले हमने पहले ये देख ली, अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं है M, तो चारों में है, तो आगे चलेंगे। फिर M से आगे 2 पे क्या आएगा O, 15 पे O। ठीक है, फिर 17 पे क्या आता है Q। ठीक है, मानते हैं हमारा M और O आ गया था 2, यहाँ देखते हैं M और O इसमें है, ये भी अबलो है, ये इसमें M O, तो ये ऑप्शन तो यहीं कट गया था हमारा, M N आ गया, ये ऑप्शन हमारा यहीं कट गया था। अब ऑप्शन बचे हमारे 2। ठीक है, लेकिन इसमें आगे M क्यों आ रहा है, तो क्यों तो इसमें लास्ट वाले में है, तो इसका क्या आएगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है गलत पद बताओ। सबसे पहले इनके हमें नंबर याद होने चाहिए, 4, 5, 7, J 10, J 10, ये 11, ये 14, क्यों 17, Y 25, 26, 2, 5, क्यों 17, 18, 20, 23। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या कर रखा है, इसमें अंतर कितने का, 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। ठीक है, अब इसमें 1 का अंतर, फिर यहाँ कितने का अंतर कर दिया 3 का अंतर, 11 3 14, फिर यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, फिर 26 से बाद में A आता है, फिर B आता है, 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 17 1 18, 1 का अंतर, 18 2 20, 2 का अंतर, 20 3 23, 3 का अंतर। तो किस में अंतर इसमें ज़्यादा दे रखा है, यहाँ हर वे कितने का अंतर, 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, तो ये ऑप्शन हमारा गलत पद होगा। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। अब इसमें पूछ रहा कौन सा शब्द, पाँचवें में कौन सा शब्द निम्न अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखते हैं हम टी है कि हाँ है, यू भी है, आर भी है,
कहाँ है, आर भी है और एन, एन भी है, ठीक है। आर भी है, ए है क्या कहीं, नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और आगे मिलाते हैं आगे, और है ये रहा ई, ये रहा, ये रहा एन, एन ये रहा, टी ये रहा, ठीक है। और टी भी है, और भी है, यू और ई भी है, तो हमारा दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे क्या कर रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में ए का नंबर लिख लेंगे पहले, 1 4 9 16, ठीक है। 4 7 12 19, 2 5 10 17, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, सबसे इसका जो संबंध होता है, इस वाले का संबंध होता है इससे, और इसका संबंध होगा इससे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, इसमें देखते हैं यहाँ क्या आएगा। इसमें कितने का अंतर दे रखा है, 3 का अंतर, 5 4 5 का अंतर, 9 और 7 16, 7 का अंतर, ठीक है। अब आगे, ठीक है। अब यहाँ कितने का अंतर देखा, 4 3 7 का अंतर, 7 5 12, 5 का अंतर, 12 और 7 19, 7 का अंतर, ठीक है। ये तो सही होगा। अब हमने इसका अंतर तो देख लिया, अब इसमें अंतर देख लेंगे, 3 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 9 का अंतर। तो पहले बात तो यही अंतर गलत होगा, तो इसमें इन्होंने ये ना करके कुछ और कर रखा, क्या कर रखा हम देखते हैं। सबसे पहले इसको उठाएंगे, ए को, ए से इस पे ले जाएंगे, 4 का अंतर, इससे 4 से 7 पे 4 3 3 का अंतर, सॉरी 1 से यहाँ 3 का अंतर, 4 से 7 पे 3 का अंतर, 9 और 3 12, 3 का अंतर, 16 3 19, तो 3 3 का अंतर दे रखा। अब पहले से ए से 3 का अंतर कर दो, ए में 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे क्या है ई, ठीक है। 3 प्लस करना 5 में 8, 8 पे क्या आएगा एच, 10 में 3 प्लस करना 13, 13 पे क्या आएगा एम, 8 8 में 3 प्लस करना 8 और 3 11, 11 पे क्या आएगा के। तो ई एच एम के, ई एच एम के, ई एच एम टी, ये भी गलत है, के, यहाँ के नहीं सॉरी, यहाँ क्योंकि यहाँ क्यों है, क्यों आएगा 17 पे, 17 3 20, यहाँ आएगा टी, ठीक है। सॉरी ये गलती से लिखा गया था, तो ई एच एम टी है कहीं, ई एच एम टी, हाँ दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा, ठीक है। अब आगे क्या कर रखा है इसने, 8, 8 का संबंध जो है 512 से है, तो 9 का संबंध यहाँ किससे होगा, ठीक है। यहाँ संख्या क्या आएगी, अब देखते हैं 8 में इन्हें क्या कर रखा, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 8 का घन करेंगे, तो अगर आपको याद हो 8 का घन 512 होता है, ठीक है। अब 9, 9 का स्क्वायर 9 ने 81, और 9 का घन क्या होएगा 729, 729 ये रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूसरा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या कर रखा, ये तो है पिस्टन आकृति बना रखी है ये वाली, ठीक है। ये है उत्तर आकृति, यानी कि ये जो है अगर हम इसे प्रतिबिंब में देखेंगे तो उल्टा इसका क्या बनेगा, ठीक है। अब ये है हमने बना लिया, ये बन गया हमारा, ये ऐसा तीर का निशान इधर को होगा, ये तीर का निशान इधर को होगा, और ये 0 बीच में होगी, ठीक है। अब इसमें पहले हम करके देखते हैं, ठीक है। ये इधर को है, तो इधर को तो प्रतिबिंब में तो हमेशा उल्टा होएगा ना, ऐसा होएगा। अब इसे हम बना कर देखने लगे तो हमारे ये तीर का निशान तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठाएंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये धोरा है, हमेशा हमें ये याद रखना है कि धोरे की जो खोट है वो धोरे रहेगी, ये ओ है, ठीक है। अगर ये इसके पार है तो धोरा का धोरे हो जाएगा ना, तो इंग्लिश साइड हो जाएगा। अब ये दूर है तो दूर वाला इधर हो जाएगा। अब ऐसा देखते हैं कोई से में है क्या, ये है नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है, इसमें इसमें इधर को है मानते हैं, ठीक है। लेकिन और ये जो ये है ये भी इधर को है, इधर को है, तो यहाँ गलत होगा इस दोनों नोड में। अब तीसरे में देखते हैं, ये इधर को है क्या, ये जो है इधर को था, जो इधर को होना चाहिए, नहीं है, ये भी गलत है। अब चौथे में क्या है, ये इधर को है, ये वाला इधर को है, तो इधर को होगा, ये वाला इधर को ही है, ठीक है। अब ये वाला ये यहाँ है, और ये वाला तीर इधर है, तो ये भी यहीं है 0, और ये वाला तीर भी इधर को है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रखा है इसने, इसने कह रखा है यदि प्लस प्लस को गुना कह रहे हैं, और माइनस का अर्थ जो है भाग है, गुना का अर्थ जो है माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है,
तो इस पूरी संख्या के बराबर क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें रख लेते हैं प्लस। प्लस का मान क्या रख रखा है इनने, गुना। ठीक है, हमें ये चिन्ह भूल जाने हैं, फिर नीचे वाले चिन्ह जो आएंगे वो याद रखने हैं। अब इसमें क्या करा, भाग। भाग का अर्थ क्या है, ये रहा भाग। भाग का अर्थ क्या है, प्लस। ठीक है, यहाँ रख देंगे हम प्लस। ठीक है सर। अब क्या कर रखा, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, भाग। ठीक है, अब क्या है, गुना। गुना का अर्थ क्या है, माइनस। हमें कुछ नहीं करना इसमें। हमें क्या करना होता है, समय पहले हम एकदम भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर प्लस या माइनस कोई सा भी कर लो। ठीक है, क्योंकि वो जोड़ने घटाने की बात है, उसमें फिर कोई सा भी कर लो। सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर प्लस या माइनस कोई सा भी। ठीक है, सबसे पहले 4 से भाग करेंगे 8 को, या हम इसे लिख लेंगे आगे 9। यहाँ क्या होगा, गुना 8, यहाँ होगा प्लस 8। या तो इसे बटे में ऐसे लिख लो 4 को, या ऐसा करके ऐसे बटे में ले जाओ, जो आपको अच्छा लगे। गुना में सॉरी, यहाँ माइनस होगा, ये गुना ये ख़त्म हो जाएगा ना पहले चिन्ह, तो माइनस। माइनस के 6। अब 4 से इसको भाग देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, अब दूसरे नंबर को करते हैं गुना। 9 × 72। ठीक है, अब प्लस के यहाँ 2 बचे थे, यहाँ माइनस के हो गए 6। या तो 72 में 2 जोड़ दो, कितना होगा, 74। 74 में से 6 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 68। ठीक है, अब 68 ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है असंगत बताओ। असंगत यानी कि इसमें अलग चीज़ क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टन। टन क्या है, तोलने की चीज़। कुंटल, कुंटल भी तोलने की चीज़। किलोग्राम, किलोग्राम में भी तुलती है चीज़। लेकिन किलोमीटर, किलोमीटर तुलता है क्या, नहीं, ये नापा जाता है। जैसे दौड़ होगी 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, ऐसे। तो इसमें असंगत जो है, ये चौथा ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या क्या रखा, FARMER, फार्मर को ये, तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, अब इसके सबसे पहले हम अंक लिख लेंगे। F 6, 1 और 18, M 13, E 5 और 18। ठीक है, X 19, 2, G 7, X 19, F 6, 14, G 7, 9, 22, 1, 12, 5। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इन्होंने कर क्या रखा है। सबसे पहले शुरू से करके देखेंगे, X और 19 का कोई संबंध है क्या, इतने बड़ा तो करेंगे नहीं। इसमें 1 से फिर 2, 1 होगा। 18 से फिर 7 पे कहाँ लाएंगे, तो ऐसे तो बैठेगा नहीं। इसमें इन्होंने कर क्या रखा है। ठीक है, शुरू के 3-3 वर्ड उठाओ, शुरू के 3-3 वर्ड उठाओ और इन्हें उल्टा कर दो। सबसे पहले क्या कर रखा है इन्होंने, जो लास्ट वाला तीसरा है, ये पहले पे एक बढ़ा कर पहले पे रख दिया। 19 पहले पे ए एक प्लस ई, एफ से एक उठा कर 7। ठीक है, फिर आगे फिर लास्ट वाले पूछे, लास्ट वाले से उठाएगा एक प्लस कर दिया, 18 19, 5 और 1 6, फिर 13 उठाया, 13 और 1 14। तो हमें भी क्या करना है, ये वर्ड उठाने। लास्ट वाला वर्ड पकड़ेंगे, सबसे पहले रख देंगे। ये 22 है, 22 से एक प्लस करेंगे 23, 23 पे क्या आएगा, W। आई 9, 9 से आगे एक 10, 10 पे जे, जी पे 7 और 1 8, 8 पे H। ठीक है, फिर लास्ट वाला उठाएंगे। ई एफ, एफ 6 पे। एल से एक उठाएंगे, M 13 पे। ए एक प्लस करेंगे, ए एक B 2, 2 पे B। ठीक है, तो इसमें WJHFMB कहाँ है, W। पहली बात तो इनमें W कोई इसमें है ही नहीं, यहीं ख़त्म होगा था ये ऑप्शन। पहला ऑप्शन आता है WJHFB है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। इसमें तो हमें करने की भी ज़रूरत नहीं थी, जैसे हमने यहाँ करा था, पहले ही संख्या हमारी W आ गई थी। तो W हमने देखा तो कोई से मोड़ में, तो इसे तो ऐसे भी लगा सकते थे हम। ठीक है, ज़्यादा इजी टाइम बचाने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, यदि किसी भाषा में, कूट भाषा में 481 को ये बोलते हैं, 246 को ये और 698 को ये, तो बिलू का कोड क्या होगा, कोड वर्ड में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम दोनों ऊपरली संख्याओं में कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें कॉमन है 4। ठीक है, 4 कॉमन होगा पहली संख्या में।
अब इसमें क्या कॉमन है, ईच, ठीक है। तो 4, 4 का कोड ईच, 4 का कोड ईच होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या और कॉमन है कोई, नहीं। तो इसमें दूसरे में, लास्ट वाले में देखते हैं, तीसरे में इसमें होगा 6 कॉमन, ठीक है, 6 कॉमन, ठीक है। अब इन दोनों में संख्याओं में देखते हैं क्या कॉमन है। ए रहा, SEA दिया, तो 6, 6 का कोड क्या होगा, सिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें तो होगा। अब पहले में और लास्ट के में देखते हैं। पहले में क्या कॉमन है, 8, ठीक है, ये रहा 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, बिलू, ठीक है, 8, 8 का कोड क्या होगा, बिलू, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, बिलू का कोड ही तो पूछ रहा है, और कुछ थोड़ी ना पूछ रहा है। तो यहाँ ही आंसर हमारा बिलू का कोड होगा 8, 8 कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या करें, मीनाक्षी दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह फिर एक बार बाएं मुड़ती है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और रुक जाती है। वह अपनी शुरुआत जगह से कितनी दूरी पर है, ठीक है। हमें बाद की लाइन याद रखनी है, ठीक है, कि वह, इसमें पूछता है कि वह अब कितनी दूरी पर है, वह अपनी शुरुआत जगह से कितनी दूरी पर है। ये बाद की वर्ड सबसे मेन चीज़ है इसमें जो याद रखना हमें, ठीक है। सबसे पहले एक मेल मुंदी रख देंगे हम, ठीक है। अब इनके दक्षिण की ओर, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, ये रख देंगे हम, उत्तर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब वो इससे गाड़ी चलाएगी, ठीक है, गाड़ी चलाई उसने, गाड़ी चला गया, वो जा रही दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर गई, 10 किलोमीटर चली। जब इधर से आएगी फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, जब उधर से आएगी तो दाएं तो उसका इधर पड़ेगा ना, दायां हाथ, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, उसके बाद फिर एक बार दाएं मुड़ती है, तो फिर दाएं, जब इधर गाड़ी लेकर जा रही है तो दाएं पे इसका इधर ही पड़ेगा ना। फिर दाएं मुड़ती है, फिर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। तो पूछ रहा, अब रुक जाती है, फिर यह रुक गई है, ठीक है। अब पूछ रहा है वह अपनी शुरुआत जगह से, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर है। अब देखो 10 किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर ये चली, यानी कि ये वाली जो दूरी है 6 किलोमीटर है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर ऊपर चली गई, ये जो दूरी है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर उन्होंने क्रॉस कर ली। और ये जो है 6 किलोमीटर यहाँ चली, तो ये दूरी तो 6 किलोमीटर होगी। जब 10 किलोमीटर इधर को चल रही है 6 किलोमीटर, तो ये बराबर के 6 किलोमीटर बची। तो ये पूछ रहा अपनी मूल दूरी से कितनी दूरी पर है, तो ये जो है 6 किलोमीटर ही तो बचा, ठीक है। तो वो 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आधे क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, 10 किलोमीटर जा रही है, फिर 6, फिर 10, तो पता क्या करेंगे, 10, 6, 16 और 10, 26, 26 किलोमीटर तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना, 10 किलोमीटर जब इधर को चल गई, 6 ये चल गई, 10 ये चल गई, तो फिर वो अपनी दूरी से कितनी दूरी पर बची, 10 किलोमीटर ही तो बची। अब वह अपनी शुरुआत जगह से कितनी दूरी पर है मतलब कितनी दूरी पर है। अगर ये पूछता वो अपनी शुरुआत दूरी से कितनी दूरी चली, तो चले हुए दूरी में टोटल जोड़ देते, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति पूर्व में 40 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर उत्तर में 20 किलोमीटर चलाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलाता है। अब इसमें देखो, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसमें भी हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखते हैं 14 में क्या कर रहा है। वो 14 में कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व में 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर उत्तर में 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो इसमें पूछ रहा अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो एक ये उसका मूल बिंदु होगा, ठीक है। अब यहाँ से पूर्व, पूर्व तो इधर ही पड़ेगा ना, 40 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब फिर वह उत्तर में 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब 20 किलोमीटर चला गया उत्तर में, फिर बाएं मुड़ता है। जब हम इधर को जा रहे हैं तो हमारा बाएं इधर ही पड़ेगा ना,
फिर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब पूछ रहा है, यानी कि ये इतनी दूरी तो चल लिया ना। ठीक है, अब ये टोटल दूरी कितनी ही, टोटल दूरी 40 है ना, ये टोटल दूरी 40 है। तो 40 में से यानी कि ये जो आधी दूरी 20 किलोमीटर चलेगा, तो यह वाली दूरी तो ख़त्म होगी, तो ये वाली दूरी बची 20 किलोमीटर। ठीक है, और अब देखो, अब उसमें पूछ के रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यानी कि इससे ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये कितनी दूरी बची, क्योंकि ये 20 किलोमीटर है तो ये भी 20 किलोमीटर बची। ये अगर 20 किलोमीटर, ये हाइट 20 किलोमीटर, तो हाइट 20 किलोमीटर तो रहेगी। ये टोटल 40 है, 40 में 20 किलोमीटर चल गया तो कितना बचा, ये वाली दूरी जो 20 किलोमीटर बची, 20 किलोमीटर ये, तो टोटल 40 बैठेगा तो 20 किलोमीटर दूरी बची। तो ये बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर पूछता कि वह 40 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर, फिर बाएं, फिर 20 किलोमीटर, इसमें पूछता कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी चला, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी चला, तो इनको क्या करते हैं, 40 20 फिर 20 प्लस 80 जोड़ देते। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये वाली दूरी तो पूछ रहा है कि इतनी, इसके बीच की दूरी है, तो करोगे नहीं आप कि पहले 40 किलोमीटर नू जाओगे, फिर 20 जाओगे, फिर जब अपने घर आओगे, नहीं। आप हमेशा जब भी अपने घर से कहीं भी जाकर खड़े हो, तो अपने घर के उसके बीच की दूरी तो देखोगे, या ये देखोगे हमारे गांव से पहले कोई दूसरे गांव में जाएंगे फिर उल्टे अपने गांव में आएंगे, नहीं। अपने गांव से जितनी दूरी पर आप खड़े हो उसके बीच की दूरी तो देखोगे। तो ऐसे ही इसकी दूरी पूछ रहा। ठीक है, अब इसका सूत्र मैंने आपको बताया था एक पहले में, इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा निचला आधार होता है, ये इधर लंब होता है, ये वाली दूरी होती है लंब, ये होता है कर्ण। ठीक है, करना इसमें कुछ नहीं था। अब ये जो है कर्ण, कर्ण जो ये है, तो कर्ण तो इसमें पूछ ही रहा है, जब कर्ण पूछ रहा है तो लंब कितना था हमारा 20, प्लस में आधार कितना था 20, क्योंकि 20 तो चल दिया था ना वो, तो 20 ही तो बचा सॉरी। अब ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर था, 20 का स्क्वायर 400, प्लस में 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, टोटल इसको जोड़ देंगे तो 800, कर्ण कर्ण बराबर 800। ठीक है, अब ये जो है कर्ण के ऊपर जो स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर को इसके ऊपर चढ़ाएंगे 800 के, तो ये अंडर रूट के रूप में हो जाएगा, ये इससे स्क्वायर ख़त्म। तो ये होगा अब कर्ण बराबर 800 अंडर रूट 800। ठीक है, अब 800 से बाहर काटने के लिए हम इसके टुकड़े करेंगे। अगर 20 के टुकड़े करेंगे हम, 20 गुना 40, 4 दूनी 8, ये 2 जीरो हैं तो 800 हो जाएगा। अब इसमें से बाहर काटने के लिए हमें 2 20 बनाने पड़ेंगे, या 2 40 हो गए, तो 40 तो 2 बन नहीं सकते, तो 20 20 के टुकड़े कर लेंगे हम, 20 गुना 2, यानी कि एक 20 तो है ही हमारा। ठीक है, ये 20 तो अलग हो ही गया। अब इस 40 के टुकड़े बनाए हमने, 20 दूनी 40। ठीक है, अब 2 20 हो गए। अब 2 20 में से जब हम अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर काटते हैं, तो अगर जोड़ा है, जोड़े में से उठकर एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो जोड़ा खत्म, क्योंकि अपने आप में जो ये संख्या होती है, इसमें हमारे अंडर रूट में लिखें तो अंडर रूट में 20 गुना 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे जोड़े को बाहर काटें तो पूरा 20 बचेगा, तो इसलिए अंडर रूट में से हम इसे बाहर काट देंगे तो ये 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, अंडर रूट में बस 2 ही बचा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कर्ण बराबर 20 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 20 अंडर रूट 2, 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सॉरी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, ये पास से हैं, 2 पास से हैं, इनकी परत बना रखी है, उसमें पूछ रहा इन दोनों पासों में ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनमें देखना होता है, इनमें कोई संख्या देखते हैं जो कॉमन है। कॉमन क्या है, 1। ठीक है, 1। ठीक है, 1 को लिख लेंगे, तो 1 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, अब ये कॉमन होगा, 1 होगा कॉमन, कॉमन ले लेंगे। अब हमारे जो घंटे की सुई है वो इधर से चलती है ना नू,
ऐसे चलेगी ना। तो ऐसे ही इसमें सुई चलाएंगे। ये रहा, एक से अगली संख्या क्या है 4, यहाँ एक से अंक क्या है 2, ठीक है। तो 4 के विपरीत 2। अब 4 से आगे क्या है 3, इधर को ये चलेगी 2 के विपरीत 5, 2 से आगे 5, ठीक है। तो यहाँ का 3, 3 के विपरीत 5, तो संख्या क्या बची 6। जब इसमें से एक पासे में 6 परत होती हैं, 6 परत में से 5 परत यहाँ होगी, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी, 5 भी, तो संख्या एक ही तो बची सिर्फ 6, ठीक है। एक तो होगी ये ट्रिक कि एक के विपरीत 6 होगा, ठीक है। दूसरी बात, हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 1 सेकंड में क्वेश्चन देखा और कर दिया। क्योंकि इसमें क्या लिख रहा देखो, इन दोनों पास में पूछ रहा कि ए के जो विपरीत है क्या संख्या है। अब हमें इनमें दिख रहा ए चीज़ हमने कॉमन ले ली, ठीक है। इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं थी, एक कॉमन ले लिया, ठीक है। अब संख्या क्या बची, इसमें 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है और 5 भी है, और एक तो है ही कॉमन, तो संख्या एक 6 ही तो बची। इसमें अगर हम ऐसा करके ना भी देखते ना तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि इन संख्याओं में देख के एक संख्या क्या ऐसी है जो छुपी हुई है, 6 ही तो है बस। तो इसको तो हम बिना देखो बिना करे ऐसे भी लगा सकते थे 6, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में क्या कह रहा, 16 में कह रहा 0, 6, 24, 60, 120, आगे क्या आएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ ऐसी प्रक्रिया चला रखी है जो बराबर बराबर समय इसी ढाल चल रही है, जो पहले से इसमें चलेगी वो इसमें चलेगी, इसमें चलेगी, इसमें चलेगी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कर रखा उन्होंने। अब हम करते हैं, एक है, ठीक है, एक का घन करेंगे कितना आएगा, एक क्या आएगा ना, उसमें तो -1 कर देंगे, क्या बचा 0। एक का घन करेंगे, एक का घन कर लो, स्क्वायर कर लो, वर्ग कर लो, कुछ कर लो, एक ही आएगा। तो एक माइनस कर दिया 0 आगा। अब 2 का घन करना, 2 का घन करना 8 आगा, 8 में से -2 6। 3 का घन करना 27, 27 में से -3 24। 4 का घन, इसका कहना मतलब ये है, इस सवाल में ये कह रहा है कि जिस संख्या का भी आप घन करोगे उसमें से उतने ही माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। अब एक का घन करा था, एक आगा -1, 2 का घन -2 कर दो 6, 3 का घन 27 -3 ही कर दो। जिस संख्या का घन करोगे उस संख्या को उसमें से घटा दो। 4 का घन करेंगे 64, 64 में से 4 का घन करा था 4 गायब। 5 का घन 125, 5 गायब। अब आगे ऐसी संख्या करेंगे 6 का घन, 6 का घन कितना आएगा 6, 6 का घन कितना आएगा 216, 216 में से घन किसका करा था हमने 6 का, तो इसमें 6 गायब करना। जब 6 घटा देंगे तो 0 बच गई 210, यानी कि 210 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये चीज़ देखनी थी, पहले एक का घन 1 गायब, 2 का घन 2 घटा दो, 3 का घन 3 घटा दो, 4 का घन 4 घटा दो, 5 का घन 5 घटा दो, 6 का घन 6 घटा दो, ठीक है। जिस चीज़ का भी आप घन करोगे ना, एक का बढ़ का घन हो रहा था और एक का की वही संख्या है जो उनका घन हो रहा था वही संख्या घट रही थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपकी 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपको वीडियो सही अच्छी लगे तो वीडियो को बताना कैसी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।